अब जो 2-2 लाख का जो ड्रामा बना रखा है कुछ भाइयों ने, 2 लाख नहीं है। ब्लॉक लेवल में सरपंच की अध्यक्षता में आप 20 लाख के काम अपने गांव में अपनी कलम से करवा पाएंगे। अगर गांव में 1 रुपए से 100 करोड़ के काम होंगे वो सरपंच के अधीन होंगे। आप सरकार तक अधिकारियों के माध्यम से भेजने का काम करें, पैसा भेजने का मैं काम करूंगा, आप चिंता ना करें, पैसे की कमी हम नहीं रखेंगे। ये आज पहले मंत्री को ढूंढते थे, आज मंत्री सरपंचों को ढूंढ रहा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज कैथल के सिरटा रोड पर स्थित महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद मेंबरों से संवाद कार्यक्रम करने पहुंचे। सरपंचों में पावर को 2 लाख तक करने की चर्चा रही तथा मीटिंग करते भी नजर आए, लेकिन मंत्री ने उनकी शिकायत को पहले ही भांप लिया और कहीं न कहीं बात घुमाते मंत्री जी नजर आए, लेकिन आश्वासन जरूर दे गए। आइए सुनाते हैं संवाद कार्यक्रम में क्या मैसेज दे गए मंत्री देवेंद्र बबली। देखिए, पूरे प्रदेश में जिलावार जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि सम्मेलन और एक संवाद, मैं जिसको कहूँगा कि हमारे साथियों के साथ मिलकर फीडबैक लेना और जो गांव को हमने शहरी तर्ज पर डेवलप करना है, जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, परियोजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर ले जाने के लिए मैं हमारे चुने प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये सरकार की मैं कहूँगा एक अनोखी पहल कहूँगा इसको। अनोखी पहल इसलिए कि जब पंचायतें चुनी गई उसके बाद हमने पहले उनको गांव के अंदर ही शपथ समारोह का प्रोग्राम आयोजन करवाया। सरकार की तरफ से उस प्रोग्राम की व्यवस्था की गई ताकि चुने हमारी पंचायतें, हमारे पंच, सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जब शपथ समारोह में आए और उन्होंने शपथ पत्र पढ़ा तो उनको अपनी जिम्मेवारी का एक एहसास और महसूस हो कि इस देश के संविधान ने, इन वोटरों ने आपको क्या ताकत दी। वो अप्लीकेबल जो चुने प्रतिनिधि, चाहे विधायक के रूप में, चाहे बतौर मंत्री आज हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी पंचायतों में हमारे पंच सरपंच बनकर आए हैं, हमारी ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, जिला परिषद के सदस्य चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे एमपी साहब, हम सब की बनेंगे। तो सरकार जीरो टॉलरेंस काम करना चाहती है और काम में गुणवत्ता है, इसके लिए सरकार का प्रयास है और उसमें हमारे चुने प्रतिनिधियों का अहम योगदान है, क्योंकि जिसको हम पंचायतें छोटी सरकार के नाम से जानते हैं और छोटी सरकारें जो हमारी पंचायतें, पढ़ी लिखी पंचायतें, युवा पंचायतें और हमारी 50% जो प्रतिनिधि हमारी बहनों को मिला है वो अपनी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निभाएंगे। तो आने वाले समय में जो 9 स्तरीय कार्यक्रम हम प्रदेश में डेवलपमेंट को, सिर्फ गली नाली तक विकास न रुक के संपूर्ण विकास गाँव का हो, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये एक गलत भ्रम फैलाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। आप एक बात देखिए, गांव में 3.5 लाख का, आप जाइए मेरे टोहाना में या आदर्श हल्कों में 3-3 करोड़ रुपए की जो योजनाएं सरकार ने भेजी आज तक पहले कभी नहीं गई थी। कम्युनिटी सेंटर के रूप में, पार्क के रूप में, मल्टीपल फैसिलिटी के साथ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए। कभी सरकार, किसी पुरानी सरकार ने सोचा नहीं गांव की फिरनियों की पैमाइश कराई जाए। 3.5 लाख किलोमीटर एरिया हमने उसको आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख किलोमीटर एरिया में हमारे हम लाइट और कैमरा लगाने जा रहे हैं। गरे वाटर में 18,000 पौंड को हमने आइडेंटिफाई कराया। 3,500 गाँव को हम प्राथमिक चरण में मार्च तक उनके टेंडर देके इस साल के अंदर अंदर हम ठीक कराने जा रहे हैं। प्रथम साल का जो हमने टारगेट लिया है, हमारे करीबन 6200 पंचायतें हैं, 1200-1500 गाँव को हम प्रथम चरण में ठीक करेंगे। ऐसे ये 5 चरण के अंदर जो शहरीकरण की बात होती है, मैं दावा कर सकता हूँ आने वाले समय में कि गांव के अंदर वो मूल 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 70, 80, 90% तक हम गांव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये आज पहले मंत्री को ढूंढते थे, आज मंत्री सरपंचों को ढूंढ रहा है। ये परंपरा बदली है ना। और मैं इनसे अनुरोध करने आया हूँ कि अगर हम काम को गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, जो आज नई टेक्नोलॉजी हमारी है उसको हमें अडोप्ट करना होगा। मैनुअल कामों से वो गुणवत्ता या उसके अंदर आप देखिए कितनी शिकायतें आती हैं, जिस यहाँ गमन हो गया, उसने पैसे खा लिए, कोई आधिकारिक तौर पर चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतें कितनी। जब मैं मंत्री बना 1000 से ज़्यादा मेरे पास शिकायतें पड़ी। बहुत सी शिकायतों पर हमने उसमें कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया। तो ये आने वाले समय में मेरा एक सरपंच सेफ होगा, वो पूरे गांव का प्रतिनिधि बना है और उसकी अध्यक्षता में हर काम होंगे। जैसे आज मैं मिनिस्टर पंचायत विभाग का हूँ, तो जो डिपार्टमेंट को मेरे आदेश, मेरी जिम्मेवारी बनती है और उसकी निगरानी, एक पहरेदारी करना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जहाँ जो पदों पर वो बैठे हैं, उन सब की जिम्मेवारी बढ़ती है कि सरकार के द्वारा कराए गए कामों की निगरानी करना, उनमें गुणवत्ता का जांच करना और एक पूरे का पूरा गाँव के डेवलपमेंट का एजेंडा तैयार करवाना। उस एजेंडे पे जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, गली नाली तक गाँव का विकास ना रुक के चहुमुखी विकास हो, हर वो सुविधा शहर में मेरे गाँव तक आए। और जो गाँव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, मैं वादा करता हूँ ये 9
सूत्रीय कार्यक्रम में ये सुविधाएं आने वाले 5-6 साल में जब गांव में आएंगी, पार्क भी आएंगे, स्ट्रीट लाइट भी आएंगी, कैमरे भी आएंगे, आपके ग्रे वाटर मैनेजमेंट से गांव का जो पानी भरा हुआ वो भी खत्म करेंगे, गली नालियां भी ठीक उसमें हम करने लग रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने लग रहे हैं, आधुनिक जिम देने लग रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बनाने लग रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं गाँव में आएगी और जो इतना खुला वातावरण में शहर के लोग गाँव की तरफ जाकर बसना शुरू करेंगे। सर, डिग्री वेरीफाई करने के जो आदेश दिए सरकार ने, क्या कुछ चल रहा है सर? डिग्री वेरीफाई देखिए, जहाँ भी अगर गलत डॉक्यूमेंट कहीं लगाए गए, कानून की अवहेलना कहीं भी, उसमें कार्रवाई बनती है। कार्रवाई शिकायतें आ रही है सर आपके पास? शिकायतें खूब आ रही हैं, खूब आ रही हैं, खूब आ रही हैं। कुछ आदेश जारी? बिल्कुल आदेश जारी करती है, उसकी जांच के कमेटियां बनी हुई हैं। कमेटियां जब रिपोर्ट सबमिट करेंगी उन पर कानूनी कार्रवाई। आप सरकार तक अधिकारियों के माध्यम से भेजने का काम करें, पैसा भेजने का मैं काम करूंगा, आप चिंता ना करें, पैसे की कमी हम नहीं रखते। अब जो भाई पता नहीं कुर्सी मांग लेकर आए, लेकिन एक चर्चा मैं खुद ही शुरू कर देता हूं। कई जगह में गया, बोले जी ये 2 लाख हमारी पावर करती, मैं उसमें भी आ जाता हूं। ये पावर है, जो मैसेज देने का काम कर रहे हैं वो अपने काम के सुख चिंतन में बुरा मत मानना चाहिए। ये पावर भ्रमित किया जा रहा है, कोई 2 लाख रुपए की नहीं है। अगर गांव में 1 रुपए से 100 करोड़ के काम होंगे वो सरपंच के अधीन होंगे। सरपंच और पंचायत उसकी पूरी मालिक है। अब जो 2 लाख का जो ड्रामा बना रखा है कुछ भाइयों ने, 2 लाख नहीं है। ब्लॉक लेवल पे सरपंच की अध्यक्षता में आप 20 लाख के काम अपने गांव में अपनी कलम से करवा पाएंगे। अगर कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसके 3.5 लाख या 4 लाख कॉस्ट आएगी, 50 लाख करोड़ रुपए के काम है, साथियों मैनुअली नहीं हो सकता। अपना घर भी बनाते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं,